श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः। वर्णानामृतसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। रक्ताम्बोजदलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं। कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोभृङ्गसंज्ञनौ। वन्दे विदेह तनयापदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमार्तयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुण्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी। कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणतकल्पतरुणां। मुंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं
व्याख्यातं भरतादि विपरिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुँ व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति। चारु चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपन हूँ अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुधन लक्षण हीना। सब निर्दम्भ धर्म रत पूनी नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राजन भगेश सुनु सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहु नाहि। कथा रसिक जिज्ञासु श्रद्धालु श्रोतावृंद भक्तिमती भावमयी माताएं सबके प्रति मेरा सादर नमन। अभी आपके सामने जो चौपाइयाँ जो पंक्तियाँ पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी ने राम राज्य का वर्णन करते हुए यह बताया और इसमें ऐसा लगता है कि राम राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी अघाते नहीं तृप्त नहीं होते, बार बार उन बातों का स्मरण कराते हैं। राम राज्य में न तो किसी को देह शरीर का कोई ताप कष्ट देता था, न तो दैव जनित कोई विपत्ति लोगों के जीवन में आती थी और न तो किसी भौतिक बाधा से भी व्यक्ति कष्ट पाता था। किसी की अल्पायु में मृत्यु नहीं होती थी, सबका शरीर रोग रहित था, प्रत्येक व्यक्ति सुंदर था, प्रत्येक पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित थी और इसी प्रकार से अयोध्यावासी प्रत्येक व्यक्ति एक पत्नी व्रती था और उनके अंतःकरण में अपनी पत्नी के प्रति ही एक पत्नी के प्रति ही प्रगाढ़ अनुराग। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसके जीवन में कपट हो, शोक हो, छल हो। प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता था और सब में परस्पर प्रीति थी। किसी में परस्पर रंच मात्र कोई वैर भाव नहीं था। और फिर वे एक ही दोहे में सबका एक सूत्र बता देते हैं कि संसार के साथ दुख की समस्या जुड़ी हुई है और दुख भी चार रूपों में व्यक्ति के जीवन में आता है। कभी काल का के द्वारा कालकृत दुख जिसे कहते हैं,
कभी किसी प्रारब्ध के भोग के रूप में, कर्म फल के रूप में दुख आ जाता है। कभी जो गुणों का व्यतिक्रम है, उन गुणों के द्वारा व्यक्ति दुख पाता है, और कभी अपने स्वभाव से ही व्यक्ति दुखी हो जाता है। पर राम राज्य में इसका अभाव था। वस्तुतः गोस्वामी जी ने जो यह वर्णन किया, यूं तो जैसा कि आपके सामने कई बार यह बात दोहराई गई कि राम साक्षात ईश्वर है और राज्य तो ईश्वर का ही है, पर ऐसा नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है व्यक्तियों का राज्य, अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, समूहों में भिन्न भिन्न राजा हैं, भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। पर वस्तुतः अगर गहराई से विचार करके देखें तो राम राज्य वस्तुतः है और उसे उसी रूप में होना चाहिए था। पर यह जो राम राज्य के संबंध में जो दर्शन है, जो विचार है, जो पद्धति है, उसको श्री भरत के माध्यम से ही आप सही सही अर्थों में समझ सकते हैं। यह वर्ष तुलसी पंचशती का वर्ष है। 500 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं। अनेक आयोजन देश के विभिन्न भागों में गोस्वामी जी के इस 500 वर्षों के द्वारा, जो उनके ग्रंथ के द्वारा जो व्यक्ति को चेतना, धन्यता, प्रेरणा मिली है, उसके लिए कृतज्ञता से बनाने की चेष्टा की जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले से सूचना नहीं दी गई थी, पर मैं चाहता था कि इस अवसर पर गोस्वामी जी के चित्र का दर्शन करते हुए हम उनके प्रति अपनी भावना, भाव सुमन को अर्पित करें। और यह चित्र आज निर्मित होकर आया, बड़े सुख और आनंद की अनुभूति हुई। गोस्वामी जी की यह मान्यता थी, उनके जीवन में 5 प्रेरक तत्व थे। एक तो उनके गुरुदेव कि जिन्होंने उस अनाथ बालक को, जिसके माता पिता की बाल्यावस्था में मृत्यु हो गई थी, जो अनाथ था, उसे अपना आश्रय दिया, उस बालक के मन की निराशा को दूर किया। और उसके पश्चात गुरुदेव ने उस महान भक्त को, जो भविष्य में महान संत के रूप में भारत के समक्ष आने वाला था, का उसे आपने राम नाम की दीक्षा दी, राम कथा सुनाई। इस तरह से गुरुदेव राम नाम, राम कथा और फिर राम कथा के पात्रों में जिन 2 पात्रों के द्वारा उन्होंने जीवन की धन्यता का अनुभव किया, वे 2 पात्र हैं, श्री भरत जी और श्री हनुमान जी। सभी उनके लिए वंदनीय, सभी पूज्य, सभी के चरित्र उन्हें अद्भुत प्रतीत होते हैं। पर विशेष रूप से ये जो 2 पात्र हैं, श्री भरत और श्री हनुमान, ये उनके जीवन में उनके लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान था। तो गुरुदेव, राम नाम, राम कथा, श्री भरत और श्री हनुमान जी, ये गोस्वामी जी के प्रेरणा के 5 स्रोत हैं।
श्री भरत के विषय में उनका कथन जो अयोध्या कांड के अंत में आपको पढ़ने को मिलता है, और उसमें आप यह प्रश्न सामने रखते हैं कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो किन वस्तुओं की कमी रह जाती, किन वस्तुओं का अभाव रह जाता। और तब उन्होंने एक प्रश्न जैसे कोई कर रहा हो, और उसके लिए उन्होंने को शब्द का प्रयोग किया। ये को मानो एक प्रकार के चुनौती का स्वर है, और सारे रामचरितमानस में अनेक भक्तों के साथ इस शब्द का प्रयोग तो किया गया है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती अस नारी। किंतु को शब्द अक्षर को शब्द का प्रयोग जितनी बार श्री भरत के लिए किया गया वैसा किसी के लिए नहीं। अयोध्या कांड में भी कई बार प्रभु स्वयं यह श्रीमुख से कहते हैं, जिस समय आप अयोध्या में विराजमान थे और शकुन होने लगा, का उस शकुन का क्या फल हो सकता है। इस पर अलग लोगों के भिन्न भिन्न लोगों के मन में अलग अलग बातें आई। पर जब प्रभु और श्री किशोरी जी ने परस्पर बातचीत किया, श्री राम पर अंक भगवान श्री सीता जी और श्री राम के का श्री किशोरी जी का वाम अंग फड़क रहा, श्री प्रभु का दहिना अंग। तो उस समय प्रभु कहने लगे श्री किशोरी जी से, और श्री किशोरी जी ने भी यही कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता। क्या भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं, यह सगुन बता रहा है कि भरत आगमन सूचक है। बहुत दिन से ननिहाल से भरत नहीं आए, तो नेत्र फड़क करके बता रहे हैं, राम सिय तन अंग जराए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। भरत आगमन सूचक रहे। कोई सूचना नहीं थी, कोई पत्र नहीं था, पर प्रभु ने कहा कि मेरे जीवन में कोई मंगल और शुभ का जो रूप हो सकता है वो केवल यही है कि भरत आ रहे। क्यों? बोले भरत सरिस प्रिय को जग माही। कहते हैं नेत्र दाहिना फड़के तो किसी प्रिय का दर्शन होता है, और भरत के समान तो मुझे कोई प्रिय है ही नहीं। इसलिए यही सगुन फल दूसरा है, इसे छोड़ करके इसका और कोई फल नहीं हो सकता। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं, पर भगवान श्री राम किस तरह से श्री भरत का चिंतन करते हैं और श्री भरत के प्रति उनकी क्या भावना है, वो इन पंक्तियों में झलकती है। तो इसलिए को शब्द प्रभु भी यही कहते हैं कि श्री भरत के समान कौन हो सकता है। और जब गोस्वामी जी अयोध्या कांड का समापन करने लगे तो उन्होंने बार बार एक ही इस अक्षर शब्द का प्रयोग करते हुए पूछा। पहली बात तो उन्होंने यही कही कि संसार में भक्त भी अनेक हुए हैं, भविष्य में हो सकते हैं, वर्तमान में भी है, पर प्रेम की परिपूर्णता जिसे कहते हैं, प्रेम का अंश तो किसी किसी भक्त के चरित्र में दृष्टिगोचर होता है, लेकिन प्रेम की परिपूर्णता का दर्शन अगर भरत का जन्म न हुआ होता तो विश्व में नहीं, विश्व के सामने नहीं आ सकता। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। फिर दूसरा, फिर ऐसी शब्द का प्रयोग फिर वो दूसरी पंक्ति में करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुधा माना जाता था कि गार्हस्थ जीवन में घर में रह करके व्यक्ति घर के कार्य का
तो निर्वाह कर सकता है, पर काम काज में भला राम काज कैसे हो सकता है? वो तो वन में जो निवास करने वाले मुनि हैं, जिन्होंने भौतिक वस्तुओं का, परिवार का त्याग कर दिया है, वो तपस्या कर सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि श्री भरत का जो चरित्र है यह बताता है कि नहीं, मुनियों के लिए जो अगम साधना है वह भी श्री भरत के ही जीवन में दिखाई देती। मुनि मन अगम सम नियम जम दम विषम व्रत आचरत को, कौन ऐसा आचरण करके दिखाता? और उससे आगे बढ़ करके उन्होंने तीसरी बात की, ऐसे मुनि, ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनके आचरण के द्वारा वे धन्य हो गए, जिनके आचरण के द्वारा उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, वे वंदनीय माने गए। लेकिन अपने दुख की समस्या, अपने दोष की समस्या का इसको दूर करना भी एक विशेषता है, लेकिन समाज में जो दुख है, दोष है, दरिद्रता है, दीनता है, ये कैसे दूर? और तब उन्होंने यही कहा, यह कार्य भी केवल श्री भरत के द्वारा ही पूरा हुआ, अन्य किसी के द्वारा नहीं। वो स्वामी जी की वह तीसरी पंक्ति है जिसमें फिर से वे को शब्द का प्रयोग करते हैं। दुख, दाह, दारिद्र, दंभ, दूषण, सुयस मिस अपहरत को। और फिर इन तीन बातों के बाद उन्होंने कहा कि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो प्रेम की परिपूर्णता भी सामने न आती। श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो मुनियों के लिए अगम साधना का स्वरूप न आ पाता। अगर वे न आए होते, उनका जन्म न हुआ होता, तो समाज का जो दुख है, दोष है, दरिद्रता है, दंभ है, उसे कौन दूर कर पाता? पर अंत में उन्होंने कहा कि ये न सोचिएगा कि श्री भरत के जन्म से उस युग के लोगों की का लाभ या हानि थी। ये नहीं कि उस युग में श्री भरत न आए हुए, न आते तो समाज की बड़ी हानि थी। उन्होंने कहा इस युग में, और ये युग तो सबसे कठिन युग है। और फिर अपने लिए उन्होंने कहा, एक तो युग ही बड़ा कठिन, और फिर मुझ जैसा दुष्ट। अपने लिए गोस्वामी जी बार बार इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता, उनका चरित्र, उनका प्रेम न होता, तो कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत। इस युग में अगर मुझ जैसा दुष्ट व्यक्ति प्रभु के सन्मुख पहुंच पाया तो श्री भरत की ही कृपा है। इन शब्दों में श्री भरत के प्रति गोस्वामी जी की धारणा प्रकट होती है। और तब जो राम राज्य की धारणा, जो कल्पना महाराज श्री दशरथ के हृदय में थी पर जिसे वे साकार नहीं कर पाए, उसे पूरा नहीं कर पाए, का उसे साकार रूप किसने दिया? राम राज्य का दर्शन क्या है, राम राज्य का विचार क्या है, राम राज्य का व्यवहार क्या है, अगर किसी ने समाज के सामने पूरी तरह साकार किया तो वो है एकमात्र श्री भरत। और उसका सूत्र यही है जो कल बात सामने कही गई थी कि पूरे राम राज्य के वर्णन में जिस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है वो शब्द है सब। इसका अर्थ ये है कि अगर समाज में कुछ लोग सुखी हो जाए और कुछ लोग दुखी हो जाए, अगर राम राज्य में कुछ लोग सफल, अगर किसी राज्य में कुछ लोग सफल हो जाएं और बहुत से लोग विफल रहे, अगर किसी राज्य में कुछ व्यक्ति बहुत धनी हो और अधिकतर व्यक्ति निर्धन हो, तो राज्य तो
आदर्श राज्य नहीं का। उसका अभिप्राय स्वाभाविक है कि जिसके पास संपत्ति होगी, जिनके पास नहीं होगी, उनके मन में उनके प्रति ईर्ष्या होगी, विरोध होगा, संघर्ष होगा, और तब पूरी तरह से सुखी होना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं रह सकता। सुख का जब तक बस एक ही शब्द है कि जो कुछ है अगर वह सब के लिए होगा, सब सुखी, सब सच्चरित, बस सब शब्द का अर्थ है भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं, बहुमत नहीं, अल्पमत नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक वाक्य कहा था, वो भी बड़ा सुंदर वाक्य है। जो उनके शिष्य भिक्षु थे, उन्होंने पूछा कि जब हम निकले भिक्षा के लिए, समाज में तो हमारा क्या आदर्श होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भिक्षु, तुम्हारा कर्तव्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत लोगों का हित जिसमें हो, बहुत लोगों का सुख जिसमें हो, वैसा तुम करो। तो इसका अभिप्राय उनका यह था कि भाई अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक व्यक्तियों को जिसमें सुख मिले और अधिक से अधिक व्यक्तियों का जिसमें हित हो, वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सुंदर वाक्य है, किंतु रामराज्य का जो तत्व है, रामराज्य का जो स्वरूप है, उससे भिन्न है, उससे आगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, किंतु यहां एक नई दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। मैं आशा करता हूं कि आपकी निरंतर नित्य बढ़ने वाली संख्या बता रही है कि आप गंभीर और क्लिष्ट कथा में भी रस ले रहे हैं। आप पूरी एकाग्रता से सुन करके उस समय का आप सदुपयोग करें। तो ये जो धारणा है, सब उसको बदल करके गोस्वामी जी महाराज ने इसमें परिवर्तन कर दिया। उनसे जब पूछा गया कि यह जो आप रामचरितमानस का निर्माण कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने नहीं बनाया, मैंने तो केवल शंकर जी की रामायण का अनुवाद कर दिया, तो क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि अपने हृदय के सुख के लिए, स्वसुखाय। बहुजन सुखाय की जगह उन्होंने कहा स्वसुखाय, अपने सुख के लिए। और फिर पूछा गया कि आपके द्वारा जब कविता का निर्माण हो रहा है, तो फिर इस कविता का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आप किसे मानते हैं कि यह कविता श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कीरति भनिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कर हित होई। कीर्ति, संपत्ति और कविता गंगा की धारा की तरह होना चाहिए। जैसे गंगा जी के यहाँ कोई अंतर नहीं है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भेद नहीं है। चाहे जो गंगा में स्नान कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति उसको स्नान के द्वारा अपने में प्रसन्नता, शीतलता का अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार से कीर्ति, कविता और संपत्ति को भी गंगा के समान सबका हित करना चाहिए। अब आप देखेंगे दो शब्द बन गया। भगवान बुद्ध ने कहा बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, गोस्वामी जी ने कहा स्वसुखाय और सर्वजन हिताय। क्यों? उसका तात्पर्य यह है, और वो समझ में आने वाला दृष्टांत है कि जब कोई कहे कि भाई मैं अपने स्व के लिए ऐसा कर रहा हूं, तो लगेगा कि ये बड़ा स्वार्थी है। किंतु प्रश्न तो यह है जिसको गोस्वामी जी ने सामने रखा कि अगर आप दूसरों को सुख देना चाहते हैं, तो पहले आपको स्वयं सुख प्राप्त है कि नहीं? आपको स्वयं सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं?
आपके पास जो नहीं है अगर वो दूसरों को बांटेंगे तो बांटेंगे कहां से? गोस्वामी जी का ये स्व जो है इस स्वार्थ का नहीं, इसी का संकेत आपको मिलेगा श्री भारत के चरित्र में। इसका अभिप्राय यह है कि अयोध्या की राजा अनाथ अनुभव करती है। श्री राम वन चले गए हैं और महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो गई है, राज सिंहासन सोना है और राजा के अभाव में समाज में का राज्य में अन्याय हो सकता है, कोई दुर्घटनाएं और न जाने कितनी अवांछनीय स्थिति हो सकती है, इसलिए राजा की आवश्यकता है।